हिंदी भाषा ज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम भाषा अभ्यास के अंतर्गत पाठ 10 दो तोते नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ दो तोते के आधार पर दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में उत्तर कोष्ठक में दिए गए हैं, किंतु उनमें व्याकरण की दृष्टि से वो शब्द या उत्तर सही नहीं है। आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या त्रुटि हो रखी है। अगर कहीं कहीं पे मात्रा की त्रुटि है तो कहीं कहीं पे शब्द की त्रुटि है और कहीं कहीं पे वचन की त्रुटि है। तो हमें व्याकरण की दृष्टि से उनकी त्रुटियों को पहचानना है और उनके सही रूप यानी शुद्ध रूप को उत्तर में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, एक डैश जंगल में गया। कोष्ठक में उत्तर दिया है राजी। राजी कोई सार्थक शब्द नहीं है। आपको जैसा कि पता है बच्चों कि अक्षर के वे समूह जिससे कोई शब्द का अर्थ निकले उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे अक्षर का जो समूह दिया गया है उससे कोई अर्थ प्रतीत नहीं हो रहा है, तो ये कैसा शब्द है? निरर्थक, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? एक राजा जंगल में गया। अगला है, राजा ने दो डैश देखे। उत्तर है तोता। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसकी गिनती का बोध हो, उसकी गिनती का पता चले, उसे ही वचन कहते हैं। यदि संख्या एक होती है तो एक वचन, एक से अधिक होती है तो बहुवचन। जैसा कि प्रश्न में दिया है राजा ने दो, तो स्पष्ट है कि तोता एक नहीं है, एक से अधिक है ना, यानी दो है। तो यहाँ पे और जो उत्तर है वो किस में है? एक वचन। तो इसे हमें किस में बदलना है? बहुवचन, यानी तोते। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तोते। अगला है, डैश में से एक साधु बाहर आया। उत्तर क्या दे रखा है कोष्ठक में? झोकड़ी। झोकड़ी भी एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं मिलता, है ना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा बच्चों? झोपड़ी। अगला है, राजा की डैश में कुछ नहीं आया। कोष्ठक में दे रखा है समझदार। ये कैसा शब्द है? विशेषण शब्द। क्यों? क्योंकि ये किसी की विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है वो कैसे शब्द होते हैं? विशेषण शब्द, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण शब्द नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? राजा की समझ में कुछ नहीं आया, है ना। पहले दोनों डैश पास थे। उत्तर क्या है? मेरा। तो मेरा कैसा शब्द है? एक वचन। आपको उत्तर किस में देना है? बहुवचन में। तो उत्तर क्या होगा? मेरे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। बच्चों, आपने पाठ में, कहानी में अक्सर पढ़ा होगा, है ना, कि कुछ शब्द ज़्यादातर जोड़े में लिखे जाते हैं, एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, है ना। भले ही उनके अर्थ अलग हों, किंतु उनको लिखते समय हम साथ में प्रयोग करते हैं। ऐसा वाक्य को कभी कभी प्रभावी बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए या फिर अपनी बात को संक्षेप में कहने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग जोड़े में किया जाता है। तो आज इन्हीं शब्दों का हम अभ्यास करेंगे। कोष्ठक में उत्तर में आपको वो शब्द दे रखे हैं, तो आपको उनका अभ्यास करना है कि कौन से शब्द का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो शुरू करें। सुबह के साथ शाम, नदी, नाला, राजा, रानी, आमने सामने, बाएं दाएं, इधर उधर, आंधी तूफान, अन्य, जल, माँ बाप, पास पड़ोस, पेड़ पौधे, खाना पीना। अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में दो तरह के वाक्य हैं। उदाहरण में आप देखिए, दो वाक्य दिए गए हैं। पहला वाक्य बहुवचन है और दूसरा वाक्य एक वचन है ना। आपको बहुवचन वाक्य को एक वचन वाक्य में परिवर्तित करना है। इसको समझते हैं। तोते उड़ गए, यानी इससे बोध हो रहा है
कि तोते संख्या में एक से अधिक थे, है ना। इसलिए ये वाक्य किस में निर्मित किया गया है? बहुवचन में। अब हमें इसी वाक्य को एक वचन में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तोता उड़ गया। ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी संज्ञा के साथ साथ उसकी क्रिया पर भी वचन का प्रभाव पड़ता है। वचन की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको अवश्य देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से आप बाकी शब्दों का अभ्यास करिए। गमले टूट गए, गमला टूट गया। कपड़े फट गए, कपड़ा फट गया। बच्चे रूठ गए, बच्चा रूठ गया। पौधे बड़े हो गए, पौधा बड़ा हो गया। डाकू भाग गए, डाकू भाग गया। इसको आप पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से संज्ञा शब्द के साथ साथ क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। वीडियो आप अवश्य, वचन की वीडियो आप अवश्य देखिएगा, है ना। अगला प्रश्न है, नीचे की दिए गए शब्दों में रू या रू लगाकर शब्द पूरा कीजिए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ध्वनि, जिस ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, कहने का मतलब उनको उनके उच्चारण में किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कभी कभी स्वर उनमें छिपे होते हैं तो कभी कभी स्वर उनकी मात्रा के रूप में व्यंजन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि रा में बड़ा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा लगाने पर रा का स्वरूप कैसे परिवर्तित हो जाता है, और हमें जब शब्दों में इनका प्रयोग करना होता है तो हमें कौन सी सावधानी रखनी होती है। बच्चों, रा का जो पहला स्वरूप आप देख रहे हैं उसमें बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। वहीं दूसरी ओर रा का जो दूसरा स्वरूप आप देख रहे हैं उसमें छोटा ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनमें बारीक सा अंतर है। आप पहले जो स्वरूप है उसमें देखिए, जो मात्रा लगाई गई है बड़ा ऊ की मात्रा, उसको थोड़ा सा गोला करके घुमाया गया है, वहीं दूसरे में बिना गोला करके घुमा दिया गया है। तो इसे आपको शब्द में प्रयोग करते समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा उच्चारण गलत हो जाएगा, और जब उच्चारण गलत हो जाएगा तो अर्थ भी गलत हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसका अभ्यास करिए, आप उच्चारण करिए और देखिए कि शब्द में कौन से रू का ऊ की मात्रा का उच्चारण हो रहा है। शुरू, गुरु, करूँगा, जरूर, रूप, रुक, है ना। आगे बढ़ते हैं, खाली जगह में की या की लगाकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, की और की ऐसे संबंध कारक चिन्ह हैं जो 2 स्वतंत्र संज्ञा शब्दों या सर्वनाम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तो आज हमें इस प्रश्न के माध्यम से इसका अभ्यास करना है। तोते की चोंच लाल है, तोते की चोंच लाल है। राजा ने कहा कि तुम बाहर जाओ। साधु ने बताया कि यह तोता उसका है। रेखा की बहन आई है, यह चूड़ी सोने की है। अगला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्यों की खाली जगह भरिए। बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से आपको विलोम शब्द का अभ्यास करना है। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, ऐसे शब्द जो अपने से बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रदान करें, उन्हें विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। तो वाक्य में क्या करना है आपको बच्चों, जो शब्द दिया है उसका उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखना है। कोष्ठक में आपको उत्तर दे रखा है, आपको उनकी सहायता से विलोम शब्द का अभ्यास करना है। माता और पिताजी दोनों बाहर हैं। माता का उल्टा पिता, है ना। दादा ने दादी को बुलाया, राजा ने रानी को हार दिया। लड़का लड़की दोनों समान हैं, बंदर और बंदरिया नाच
सोचने लगें। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। बच्चों, यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं, जो प्रश्न में शब्द दे रखे हैं छोटे छोटे, ये कैसे शब्द हैं बच्चों? ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब नाम, जहाँ पर हमें नाम पता नहीं होता है वहाँ पर हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सबके नाम होते हैं। किसी का भी नाम किसी के लिए भी हम संबोधित कर सकते हैं, है ना। जहाँ पर हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि वह व्यक्ति या वह वस्तु कहाँ है, या जो भी संज्ञा शब्द है, अगर वो हमें ज्ञात, उसका नाम हमें ज्ञात नहीं है, तो वहाँ उनके स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर से देखिएगा, तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं। इनका अभ्यास आप बच्चों, इनसे जो वाक्य बनाना है उसका अभ्यास आप स्वयं करिए, क्योंकि जब आप खुद से करेंगे तो आपको वाक्य बनाने का अभ्यास हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, क्या या कौन लगाकर प्रश्न बनाइए। बच्चों, आपको यहाँ उदाहरण में 2 तरह के वाक्य दिए गए हैं। मोहन ने खाना खाया, मोहन ने क्या खाया। बच्चों, वैसे तो वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं, है ना। पहले तो वाक्य समझिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। लेकिन ये तो आपको बड़ी कक्षाओं में पढ़ना है। अभी आप की जानकारी के लिए केवल 2 प्रकार के वाक्य, एक साधारण वाक्य, एक प्रश्नवाचक वाक्य यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। बच्चों, जिस वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म सभी व्यवस्थित होते हैं, यानी सभी का बोध स्पष्ट होता है, वो कैसे वाक्य होते हैं? साधारण वाक्य, है ना। और जिस वाक्य में कोई इनमें से कोई भी, चाहे कर्ता हो चाहे क्रिया हो, अज्ञात होती है, यानी उसका पता नहीं होता है, जिससे उत्तर की अपेक्षा होती है, यानी जवाब जानने की जिज्ञासा होती है, यानी उत्तर ज्ञात नहीं होता है, वो कैसे प्रश्न वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इनकी विशेषता ये होती है कि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। इससे यह पता चल जाता है कि ये किस प्रकार के वाक्य हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और पूर्ण विराम वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? साधारण वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? पूर्ण विराम, है ना, कि यहाँ पे कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब वाक्य पूरा है, अपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर यह ज्ञात हो जाता है कि वाक्य पूर्ण नहीं है, यानी अपूर्ण है, अभी इसका उत्तर हमें ज्ञात नहीं है। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे। झोपड़ी के चारों तरफ पेड़ थे। हमें इसमें सारी चीज़ें पता है। वाक्य व्यवस्थित, शब्दों का जो समूह है वो व्यवस्थित है और वाक्य पूर्ण है, इसलिए पूर्ण विराम लगा दिया गया। तो ये कैसा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस, है ना। अब इसी को हमें प्रश्नवाचक में बदलना है। आपको प्रश्न में क्या लगाना है? क्या और कौन। तो जो उत्तर है बच्चों, उसी को हम बदलकर वहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे, तो हमारा वाक्य किस में बदल जाएगा? प्रश्नवाचक वाक्य में। और साथ में हमें चिन्ह भी लगाना है। तो शुरू करें। झोपड़ी के चारों तरफ क्या थे? साधारण वाक्य में उत्तर हमारा क्या था? पेड़। और पेड़ की जगह पे हमने कौन से शब्द को रिप्लेस किया? क्या, है ना। जंगल में डाकू थे, तो डाकू की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे शब्द को? कौन। तो वाक्य किस में बदल जाएगा? प्रश्नवाचक। जंगल में कौन थे? डाकू के पास बंदूक थी। डाकू के पास क्या थी? नानी के घर उनकी सहेली आई। नानी के घर उनकी कौन आई? पापा की दवाई लेने राहुल गया था। पापा की दवाई लेने कौन गया था? तो बच्चों, इस तरह से मैंने आज की कक्षा में आपका समस्त
प्रश्नोत्तर अभ्यास करा दिया है, जिसको आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर कर लेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।